हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, और मैंने वहाँ पे लास्ट में बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो पर्टिकुलर एक एक किंगडम जो अपना करता चलेंगे। तो आज मैं यहाँ पे जो है डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं हमारे पास, सबसे पहले जो है ये पता होना चाहिए आपको कि कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। दैट इज द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा की कैटेगरी में रखे गए हैं, और बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि ये मोस्ट अबोडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मोस्ट अबोडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पता ही होगा, जिन्हें जो है हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको जो है हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं, तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम उनको बोलते हैं। ठीक है, तो 100 से ज्यादा जो है बैक्टीरिया जो है हमारी हैंडफुल सॉइल में जो है प्रेजेंट होते हैं। 100 से ज्यादा बैक्टीरिया जो है कहां पे प्रेजेंट होते हैं, हैंडफुल ऑफ सॉइल। ठीक है, उसके बाद देखिए दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। दे आल्सो live in extreme habitats। अब स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि एक्सट्रीम हैबिटेट्स कौन से होते हैं। देखिए उसमें हमारे पास जो हॉट स्प्रिंग्स भी आते हैं, डेजर्ट्स भी आते हैं, स्नो भी आते हैं, और डीप ओशियंस भी आते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्लेसेस होते हैं ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया जो है वो कहाँ कहाँ जो है लीव करता है एक्सट्रीम हैबिटेट्स में। हॉट स्प्रिंग्स में, फिर डेजर्ट में, स्नो में भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, एंड डीप ओशियंस। ठीक है जी। अब देखिए कुछ एक जो है आउटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी होते हैं, और कुछ जो है वो इनमें जो है अधिकतर जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। मैनी ऑफ देम आर पैरासाइट्स। मैनी ऑफ देम आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि किसी दूसरे की बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैक्टीरिया जो होता है वो डेड डिके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर जो है ग्रो करता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जो है इसके स्ट्रक्चर के बारे में जो है डिस्कस कर लेते हैं। ओरल व्यू देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है बैक्टीरिया का। तो देखिए बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है बट कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो बैक्टीरियल जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, दैट इज वेरी सिंपल। बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ठीक है, एंड शो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, एंड शोज मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, देखने को तो आपको जो है बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो बहुत ही सिंपल लगेगा, बट वो क्या करता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जो शो करता है, और डिफरेंट टाइप की जो है उसमें क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, सम बैक्टीरिया आर आउटोट्रॉपिक। कुछ एक बैक्टीरिया जो है वो आउटोट्रॉपिक होते हैं। आउटोट्रॉपिक का मतलब हुआ जो कि अपना फूड जो है खुद सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, दे सिंथेसाइज फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। कहां से सिंथेसाइज करता है जो आउटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है अपना फूड,
दे सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। बट जो मेजोरिटी होती है इनकी वो रहती है हिट्रोट्रॉप्स के साथ। मेजोरिटी आर हिट्रोट्रॉप्स। तो यहां पे क्या होता है, दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, दे डू नॉट सिंथेसाइज या सिंथेसिस लिख लीजिए, सिंथेसिस देयर फूड they do not synthesize their food but depend on another organisms, but depend on other organisms। ठीक है, तो दो टाइप के जो है बैक्टीरिया होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक जो है बैक्टीरिया होते हैं। जो मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूं तो उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास जो दो टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो रहे जो कि अपना जो है खाना खुद बनाते हैं, मतलब कि दे टेक देयर फूड इन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से जो है वो अपना खाना जो है खुद बनाते हैं। और मेजोरिटी जो रहती है वो हिट्रोट्रॉप्स की रहती है, they do not synthesize their food but they are depend on other organisms and they take food from dead organic matters। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब बैक्टीरिया को जो है क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के हमारे पास बैक्टीरिया है, जैसा कि मैंने आपको जो है वो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी बता दिया था। तो देखिए बैक्टीरिया जो है वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला आएगा आपके पास, दैट इज द आर्ची बैक्टीरिया। ठीक है, तो आर्ची बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, हैलोफाइल्स, और नंबर 2 पे आएंगे आपके पास, दैट इज द थर्मोएसिडोफिल्स। और नंबर 3 पे आएगा आपके पास मिथिनोजन्स। ठीक है, तो ये थे हमारे पास जो है आर्की बैक्टीरिया के टाइप्स। अब बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया के टाइप्स की। सेकंड जो हमारा टाइप है दैट इज साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया में भी फर्दर जो है बैक्टीरिया की बहुत ज्यादा जो है कैटेगरी है। सबसे पहले जो है वो इसमें आ जाते हैं ऑटोट्रोप्स, एंड सेकंड वन दैट इज हिट्रोट्रोप्स। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं और हिट्रोट्रोप्स क्या होते हैं। अब देखते हैं ऑटोट्रोप्स में क्या क्या आते हैं हमारे पास। नंबर 1 पे आते हैं आपके पास जो है फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रोप्स, और सेकंड वन दैट इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। और हिट्रोट्रॉप्स में हमारे पास जो दो कैटेगरी रहती हैं। सबसे पहले जो है वो सैप्रोफाइट्स, एंड सेकंड वन दैट इज पैरासाइट्स। ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज रहती हैं। तो वन बाय वन जो है हम इनको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, हमारे पास यहाँ पे डिफेंस, इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स के लिए जो आपके अपकमिंग एग्जाम आएंगे 2024 में, जैसे नीट का एग्जाम हो गया, जेईई का एग्जाम हो गया और एनडीए 1, तो उसकी जो है रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुकी हैं और बैचेस जो है हमारे जल्दी ही रन हो जाएंगे। तो आप नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अर्ली बेनिफिट के साथ। थैंक यू।